हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है 3 फार्म्स बिल। 3 जो है कृषि से संबंधित बिल को जो है संसद के द्वारा मंजूरी दे दिया गया, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो कानून बन चुका है। और जो 3 लेबर्स कोड है जो श्रमिकों के लिए कानून बनाया गया है, लॉ है, लेबर लॉ या लेबर कोड, उनको भी लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। तो इस तरह से ये 3 जो फार्म बिल है और 3 जो लेबर कोड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। प्लस देखिएगा, इसको लेकर के देखिएगा बहुत भारी विवाद भी खड़ा हो चुका है, बहुत बड़े पैमाने पे इसका विरोध भी हो रहा है। तो संपूर्ण जो एस्पेक्ट है इसके, जो फार्म्स बिल्स है या लेबर कोड है, इसके क्या जो है पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा और क्यों जो है किसान इसका विरोध कर रहे हैं, तो उन संपूर्ण चीजों को इसमें हम समझेंगे, इस वीडियो में समझेंगे। एक मोटा मोटी यही समझिए कि जो भी कानून जो है बदलाव किया गया है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो पहला देखिएगा कि करंट अफेयर्स का टॉपिक है 3 फार्म्स बिल 2020 का और 3 लेबर कोड्स 2020 का। तो तीनों कानून का नाम आपको जानना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में वही ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रेसिडेंट साइन ऑन 3 फार्म्स बिल 2020, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया है। नाउ दीज बिल्स बिकम्स एक्ट, अब वो कानून बन गया है। दीज आर, और वो कौन कौन से कानून है जो बनाए गए हैं। तो पहला फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, मतलब फार्मर जो प्रोड्यूस करते हैं, किसान के जो उत्पाद है उसके व्यापार और वाणिज्य के प्रोत्साहन और सुविधा का कानून नाम दिया गया 2020 का। दूसरा जो कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल। मतलब इसके माध्यम से जो है किसान जो है वो एग्री बिजनेस कॉर्पोरेट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अपने प्रोडक्ट के लेकर के, और सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि इससे किसान का एम्पावरमेंट होगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। तीसरा जो बिल है वो सर्विस बिल्स एंड इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल है। तो ये जो है होर्डिंग बिल है, मतलब इसमें स्टॉकिस्ट लोग का जो स्टॉक करने का लिमिट था पहले, वो लिमिट को समाप्त कर दिया गया है। तो ये 3 कानून जो है कृषि से संबंधित नए बनाए गए हैं और इसका बहुत बड़े पैमाने पे विरोध हो रहा है किसानों के द्वारा। सरकार के द्वारा इसके पक्ष में जो बात कहा जा रहा है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी, किसानों की आमदनी 2022 तक डबल हो जाएगी, किसानों के जीवन में जो है क्रांतिकारी मूलभूत परिवर्तन आ जाएंगे। बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जिस तरह से नोटबंदी, जीएसटी के समय दावा किया गया था, लगभग उसी तरह का दावा इसमें भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो सरकार जो है, अब थोड़ा सा हम समझेंगे कि पहले क्या सिस्टम था और उस सिस्टम में क्या बदलाव हो रहा है जिसको लेकर के किसानों का भारी विरोध है। तो पहले जो है प्रीवियसली देखिएगा फार्मर प्रोड्यूस्ड सोल्ड इन नोटिफाइड होलसेल मार्केट। पहले जो है किसानों के द्वारा जो है जो नोटिफाइड रजिस्टर्ड जो मार्केट होता था, होलसेल मार्केट जिसको बोलते थे मंडीज, वहीं पे किसान अपना उत्पाद को बेचता था। और मार्केटिंग मंडीज रन बाई जो रन किया जाता है 7000 एपीएमसी। ये देखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है एपीएमसी क्या है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केटिंग कमेटी। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को ही मंडी कहा जाता है, जहां के जो अड़हतिया होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं सरकार से, कमीशन एजेंट होते हैं। वो एक तरह से मिडिल मैन है जो किसान के उत्पाद को खरीद करके फिर जो है सरकार को या फिर इसी तरह के निजी कॉर्पोरेट के हाथों उस अनाज को बेचते थे। तो मंडी के माध्यम से एपीएमसी हैड लाइसेंस मिडिल मैन, वो मिडिल मैन होता है, उनको सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है
हु वुड बाई फार्मर, किसान से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं एट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सरकार के द्वारा देखिएगा हर क्रॉप सीजन के पहले अलग अलग क्रॉप के मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्राइस की घोषणा होती है, जिसपे वो फसल इन मिडिल मैन के द्वारा खरीदा जाता है इन मंडियों में। तो इससे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी होता था किसानों को। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल है, इसके माध्यम से किसान अब स्वतंत्र हो जाएंगे अपने उत्पाद को बेचने के लिए। तो क्या पहले बंधित थे कि वो मंडी में ही बेचेंगे या जिससे सरकार ने निर्धारित की है उसी से बेचेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं था। किसान पहले भी अपना उत्पाद स्वतंत्र रूप से बेचता था। इस तरह का कानून देखिएगा बिहार राज्य में पहले से ही लागू हो गया था। तो जहां लागू हुआ था उसका परिणाम ये हुआ कि किसान को मिनिमम एमएसपी भी नहीं मिला। किसान जो है, जैसे मान लीजिए कि 1800 रुपया अगर मक्का पर क्विंटल मिल रहा है, तो किसान जो है 1200-1400 में बेच रहा है, और जो खरीदार है वो खरीद करके जो है जहां पे एमएसपी मिल रहा है वहां पे ले जाके 1800 में बेच के मुनाफा कमा रहा है। तो ये इसका दुर्दशा पहले इस कानून का देखा जा चुका है बिहार के संदर्भ में। वहां एमएसपी से नीचे लोग किसान से खरीदते हैं मिडिल मैन, और जो रजिस्टर्ड नहीं है, और वो ले जा करके जहां पे एमएसपी वाले राज्य है वहां पे बेच करके मुनाफा कमाते हैं। तो ये पहले भी देखा गया है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि इसमें किसान जो है मंडी में ही बेचते हैं। तो अभी आप ये अगर कानून बना के बोल रहे हैं कि अब किसान स्वतंत्र है, तो पहले बंधित नहीं थे किसान अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मंडीज में, जैसा कि कानून में बताया जा रहा है। फिर आप जो है, तो पहले का सिस्टम यही था कि एमएसपी पे जो है एपीएमसी के द्वारा किसान के प्रोडक्ट को खरीदा जाता था। अब ये नया सिस्टम आने से एपीएमसी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, एमएसपी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे कि सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि एमएसपी रहेगा, तो एमएसपी जब रहेगा तो कानून बना करके लिख दीजिए कि एमएसपी रहेगा। ये कानून बनाने का जरूरत है। ये कानून बनाने की क्या जरूरत है कि अब किसान जो है कहीं भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं? अरे कहीं पहले भी बेच रहे थे, उसके लिए कानून बनाने की क्या जरूरत है? कानून तो ये बनाने की जरूरत है कि जो किसान का एमएसपी है उसके लिए जो है आप कानून बनाते कि ये एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा, तो माना जाता कि ये किसान के हित में आप बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पहले का सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब नया सिस्टम में सरकार इसके पक्ष में बहुत सारा तर्क दे रही है। जैसे इसमें दे रही है कि द सेंटर सेज दैट द बिल विल मेक द फार्मर इंडिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट, मतलब इससे किसान स्वतंत्र हो जाएंगे जो सरकार के द्वारा नियंत्रित व्यवस्था है उससे, एंड फिटेक देम बेटर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, और उनके उत्पाद का बेहतर दाम मिल सकेगा, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। फिर दैट बिल इनेबल्स फार्मर, सक्षम बनाता है किसान को एंगेज विद एग्री बिजनेस कंपनी। जो एग्री बिजनेस कंपनीज है उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिटेलर्स, एक्सपोर्टर फॉर सर्विस एंड सेल देयर प्रोड्यूस्ड, और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट का एंट्री हो जाएगा, एक्सपोर्टर का एंट्री हो जाएगा, और उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे किसान। और इस तरह से किसान को फायदा होगा, ये बताया जा रहा है। लेकिन किसान का कहना है कि इसमें जो एग्री बिजनेसमैन होंगे उनका अपर हैंड होगा, और किसान जो है इसमें पीछे जाएंगे। उनका विरोध इस बात को लेकर कि जब कॉर्पोरेट के लिए आप एग्री सेक्टर को ओपन कर दीजिएगा तो कॉर्पोरेट का अपर हैंड होगा और उसमें पिसा जाएगा किसान। फिर इसमें जो है जो इसेंशियल कॉमोडिटीज है उसके होर्डिंग का जो लिमिटेशन था, उसको स्टॉक करने का जो लिमिट था वो खत्म कर दिया गया। तो अब इससे काला बाजारी बहुत होगा कि जब कृषि का प्रोडक्ट सस्ता होगा तो उसको खरीद लिया जाएगा और उसको बड़े पैमाने पे स्टॉक किया जाएगा, और फिर आर्टिफिशियली उसके प्राइस को बढ़ाया दिया जाएगा, और फिर बढ़ा करके फिर जो है उसको बेचा जाएगा ऊंचे दाम पे। तो ऐसा आप देखे होंगे कैसे प्याज का दाम बढ़ जाता है, कैसे दाल का दाम बढ़ जाता है, तो वो स्टॉकिस्ट की वजह से होता है। तो स्टॉकिस्ट की वजह से होता है, तो उसमें जो है सरकार जो है स्टॉकिस्ट पे छापा मार के उसको निकाल करके जो है मार्केट में लाती है, तो उससे दाम घटता है। लेकिन अब अगर
वैधानिक रूप से उसको फ्री कर दीजिएगा कि जितना चाहे वो स्टॉक कर सकता है, तो फिर वो आर्टिफिशियली जो है, जब किसान के दाम का प्रोडक्ट कम होगा, प्रोड्यूस होगा, तो उस समय दाम कम होगा तो उसको खरीद करके स्टॉक किया जाएगा और आर्टिफिशियली उसके दाम को बढ़ा दिया जाएगा और भारी मुनाफा कमाया जाएगा। किसान अपने ही उत्पाद को सस्ते में बेच के जब जरूरत होगा तो महंगे में खरीदेगा। मतलब ये एक तरह का नए तरह का जो है किसान की गुलामी का ये कानून बता रहे हैं लोग, किसान लोग, और इसलिए इसका भारी विरोध हो रहा है। तो देखिए, ये सरकार का पक्ष है कि सरकार जो है ये क्रांतिकारी कदम है किसानों के डेवलपमेंट के लिए। उनका आमदनी डबल हो जाएगा, वो प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिजनेसमैन से और फिर बिजनेसमैन उसका होर्डिंग कर सकता है। इस तरह का कानून बना दिया गया है। लेकिन किसान इसका भारी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि फार्मर से दैट देयर आर एप्रीहेंसिव अबाउट द गेटिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। उनको जो है शंका है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो अब उनको नहीं मिल पाएगा इस कानून के आने के बाद, और उनके प्रोडक्ट का अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी नहीं रहेगा, सुरक्षा नहीं रहेगा, तो उनको लॉस होगा। फिर उनका मानना है कि दे आल्सो कंसर्न अबाउट द अपर हैंड ऑफ एग्री बिजनेस एंड निगोशिएटर। जो इसमें कॉर्पोरेट के लिए खुला छूट दे दिया जाएगा, उससे उनका अपर हैंड होगा और किसान जो है पीछे जाएंगे। ये उनका विरोध का कारण है। फिर दे फील दैट वुड बी पुट देम एट डिसएडवांटेज, और इससे उनको जो है बहुत डिसएडवांटेज होगा। इसलिए देखिएगा कि जो खास करके धनी किसान वाले क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाके में इसका भारी विरोध हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि वहीं विरोध हो रहा है, बल्कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में भी इसका भारी विरोध हो रहा है, जो कि न्यूज नहीं बन पाता है। तो तीन ये लेबर कृषि कानून लाया गया है। इसके माध्यम से किसान खेती के काम को एक तरह से अनप्रोडक्टिव बना दिया जाएगा। किसान को उसका वाजिब दाम नहीं मिलेगा, तो खेती के प्रति जो है तो उसका उत्साह खत्म हो जाएगा। वो खेती नहीं करके वो देखिएगा सस्ता श्रमिक बन जाए कॉर्पोरेट के लिए। इस तरह का ये कानून लाया गया है। पहले भी इसी तरह का, पहले की भी सरकारें इसी तरह का कानून बना करके लाती थी, जिसके माध्यम से खेती को प्रोत्साहन नहीं मिले, खेती में अनप्रोडक्टिव हो जाए, खेती में जो खेती करने वाले लोग हैं उनके दिमाग में बात बैठ जाए कि खेती करने से कोई फायदा नहीं है, तब वो खेती छोड़ करके जाएंगे, मजदूर बन जाएंगे। किसके लिए? तो कॉर्पोरेट के लिए। और किस तरह का मजदूर? तो सस्ता मजदूर, ताकि कॉर्पोरेट भारी मुनाफा पाए। और फिर कॉर्पोरेट जो है इधर आ जाएंगे मजदूर। तो अब उन मजदूरों के लिए कानून बनाया गया है कि सस्ता मजदूर कैसे मिल जाए, और फ्लेक्सिबल लेबर लॉ हो जिसमें कॉर्पोरेट को ध्यान में रख करके बनाया गया है इस तरह का लेबर लॉ, ताकि जो सस्ता मजदूर खेती से आएगा उसको सस्ता मजदूर मिलेगा कंपनी सबको, और कंपनी का भारी मुनाफा होगा। इसलिए 3 लेबर लॉ भी इसी कोविड पेंडेमिक 19 के दौरान जो है ये संसद का सत्र चालू करके ये 3 जो है लेबर लॉ भी पास किया गया आनंद फानंद में। एक ही दिन में लोकसभा, राज्यसभा सब पास हो गया। तो इसका पहला जो है सबसे डिस्प्यूटेड जो कानून है वो है लेबर कोड एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020। ये 3 कानून याद रखेगा, लेबर वाला भी और ये एग्रीकल्चर वाला भी, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो जो औद्योगिक संबंध में जो श्रमिकों के संबंधित लॉ बनाया गया है, कोड बनाया गया है, उनके माध्यम से जो ट्रेड यूनियंस है, जो श्रमिक हैं, उनके अधिकारों को कम किया गया है। जैसे देखिएगा कि जो पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में समझिएगा कि लेबर का बहुत शोषण होता है। वहां पे लेबर रख लिया जाता है, जब काम है तो रख लिया जाता है, जब काम नहीं है तो उसको भगा दिया जाता है। जैसे गाय दूध कर रही है तो उसको रखिए, फिर दाना खिलाइए, और जब काम खत्म हो गया, दूध नहीं कर रही है तो उसको मैदान में भेज देता है लोग चरने के लिए। उसी तरह का ये कानून बनाया जाएगा, हायर एंड फायर टाइप का।
जो पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए था वही चीज अब और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कर दिया गया कि जो 100 से कम मजदूर वाले पहले कंपनी थे उनके लिए देखिएगा लेबर लॉ, लेबर रेगुलेशन, ये सब में बहुत ढील है। वो जब चाहते हैं श्रमिक को रखते हैं, जब चाहते हैं हटाते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं, न पीएफ की सुविधा, न ECIC का सुविधा, किसी तरह का कोई सुविधा नहीं। तो अब जो है इस तरह का जो है संख्या को बढ़ा के कर दिया जाएगा 300, मतलब 300 तक अगर लेबर है तो कंपनी जब चाहे तब जो है वो मजदूर को रखेगी, जब चाहे तब हटा सकती है। उसके लिए किसी भी कानून को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। जैसे अभी है 300 लेबर वाले के लिए, 100 से अधिक लेबर वाले के लिए है कि आपको ऐसे आप किसी को नहीं हटा सकते हैं, लेकिन इसमें 300 तक के लिए कर दिया गया है। और हायर एंड फायर वाला जिसको बोलते हैं लिखो फेंको टाइप का जो कलम होता है उसी तरह का मजदूर के साथ होगा कि जरूरत है तो रखेगा, नहीं तो बाहर कर देगा। फिर देखिएगा कि जो लेबर ट्रेड यूनियन कानून के तहत जो उसको हड़ताल का अधिकार मिला हुआ है वो सब हड़ताल का अधिकार इसमें खत्म कर दिया जाएगा। आपको 60 डेज का आपको नोटिस देना होगा पहले कि आप हड़ताल पे जाइएगा। मतलब एक तरह से हड़ताल के माध्यम से जिसका हथियार का प्रयोग करके मजदूर जो है अपने मांग को मंगवाते थे अपने हितों की रक्षा के लिए, वो अब नहीं कर पाएंगे, उसको कठिन बना दिया गया है इससे। तो सबसे जो है डिस्प्यूटेड कानून यही है, लेबर कोड एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला। और फिर दूसरा है लेबर कोड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो ये कुछ हद तक जो है श्रमिकों के पक्ष में है। और लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस वगैरह का एंड वेलफेयर 2020, तो ये भी कुछ हद तक जो है मजदूरों के हित में है। तो ये दो कानून जो है उतना डिस्प्यूटेड नहीं है, पहला कानून काफी डिस्प्यूटेड है। तो इस तरह से लोकसभा राज्यसभा जो है ये 3 बिल को पास कर दिया है। लेबर लॉ एप्लीकेबल टू द फॉर्मल सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो पहले था ही नहीं, तो अब ये देखिएगा कि फॉर्मल सेक्टर के लिए लागू होगा। शुड बी modified introduction of optimum combination of flexibility and security, मतलब इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया गया है लेबर कानून को कॉर्पोरेट के पक्ष में, और कुछ हद तक जो है मजदूरों को भी सुरक्षा देने का प्रयास किया गया है 2 लास्ट वाले बिल्स में। तो इस तरह से ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में रहेंगे। तो इसीलिए मैंने ये आपको वीडियो बना के तीनों कानून का आपको नाम याद होना चाहिए। वो पूछ देगा कि कौन सा चौथा कानून नहीं है। जो इसमें नहीं कानून दिख रहा है वही, जैसे वेज एक्ट इसमें नहीं दिख रहा होगा, वेज कोड वाला जो है नहीं किया गया। 4 लेबर लॉ थे उसमें वेज कोड वाला नहीं है इसमें, तो इस तरह से वेज कोड दे देगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।